अभी हम आए हैं पेट्रोल के लिए, गाड़ी में पेट्रोल फ्यूल डलवाने के लिए। फिर आज मैं जा रहा हूँ गांव की तरफ। आपको सारी डिटेल गांव जाते हुए सारी बताऊंगा कि कहाँ किस गांव जा रहे हैं। अब थोड़ा चल जाना है हमें हीराबाद, वहाँ से मिठाई ख़रीदनी है जहाँ मैं जाऊँगा उनके लिए। फिर आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। अब हम जा रहे हैं हीराबाद, जहाँ से हम मिठाई ख़रीद करेंगे। जिसके पास जा रहे हैं मेहमान बन के, ये सामने रब्बानी मिठाई वाला, इसके पास से हम मिठाई ख़रीदेंगे, फिर हम वो ले चलेंगे गाँव। अब सामने टूल आ रहा है, अब टूल करीब से करीब होता जा रहा है। आप देख रहे हैं अनकरीब हम टूल पर पहुंचने वाले हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा है टूल। टोल पे हम अब पहुंच चुके हैं, हैदराबाद मीरपुर ख़ास टूल। ये रहा टूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अली लगारी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल नवाब नासिर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं फ्यूल भरा लिया गाड़ी में और मिठाई ले ली है। हम आज गांव जा रहे हैं, उसका तफसील अब हम टूल भी अदा कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं गांव की साइड, गांव की तरफ, और मैं पूरा आपको डिटेल दे रहा हूं गांव जाने का। असल में मेरे दो गांव हैं। एक गांव ताजपुर, जहां अब हम जा रहे हैं। दूसरा गांव हमारा, जहां हमारी ज़मीनें हैं। अगर इत्तेफाक से मैं कहीं ज़मीनों वाले गांव जाता हूं और आपको बताता हूं गांव जा रहा हूं, तो आप कहेंगे कि पहले ही इन्होंने कहा था कि ताजपुर मेरा गांव, अब कह रहे कि हमारा काजी अहमद के करीब नवाब वली मोहम्मद हमारे दादा के नाम से है वो गांव। तो हमारे दो गांव हैं, क्योंकि हमारी पैदाइश वगैरह हमारा ये है ताजपुर, लेकिन हमारी ज़मीनें वगैरह हैं काजी अहमद के करीब नवाब वली मोहम्मद स्टेशन, जो अब नवाब वली मोहम्मद शहर के नाम से मशहूर है। तो हम अब जा रहे हैं अपने गांव, लेकिन गांव हम बाद में जाएंगे। पहले हम जाएंगे हमारे गांव के करीब नसरपुर है। नसरपुर और ताजपुर मशहूर, जब भी नसरपुर का नाम आएगा तो ताजपुर का आएगा, ताजपुर का नाम आएगा तो नसरपुर का आएगा। ताजपुर नसरपुर स्टेशन भी एक ही साथ है, काफ़ी दूर है दोनों शहरों से। और अब वो भी आपको मैं थोड़ा सा लुक कराऊंगा, उसका दिखाऊंगा आपको। तो मैं इस वक्त जा रहा हूँ, यानी नसरपुर से टर्न करके हम जाएंगे उधर तालपुर का गांव है, वहाँ तालपुर एक मेरा जानने वाला है। काफ़ी टाइम हुआ है मैं उधर नहीं गया, तो उनके पास मुझे जाना था और मैंने आज उनको फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तो उन्होंने कहा कि वो फ़िलाना एक बंदा, उनका रिश्तेदार, वो भी इंतकाल कर गया है, 3 दिन हो गए। मैंने कहा चलो, अब मैं आ तो रहा हूँ, वैसे अगर उसका पता होता तो उसी दिन आ जाता उस इरखाई के लिए। तो अब जो है उनकी ताज़ियत के लिए भी मैं जाऊंगा, वहाँ ताज़ियत करूंगा, फिर कुछ वक्त उधर गुजारूंगा। कुछ वक्त मेरा जानने वाला जो बंदा है, मीर जाफ़र नाम है उसका, तो उनके पास भी मैं बैठ के कुछ वक्त गुजारूंगा। फिर मैं आऊँगा अपने गांव ताजपुर। तो ये तफसील थी हमारे जाने का आज का प्रोग्राम। तो ये आपको मैंने ज़हन नशीन कर दिया कि हमारे दो गांव हैं। एक गांव हमारा ताजपुर, जहां हमारी पैदाइश, जहां हम छोटे बड़े हुए, और दूसरा हमारी ज़मीनों वाला गांव, जहां हमारी ज़मीनें हैं नवाब वली मोहम्मद हमारे दादा के नाम से है, और वो वहाँ है। हमारे नवाबों की अक्सर ज़मीनें वहाँ हमारे दादा की
जो नाम से नवाब वली मोहम्मद है, वहाँ हमारे पूरी फैमिली की बहुत सारे हमारे रिश्तेदार और नवाबों की ज़मीनें भी वहाँ हैं। और गांव ताजपुर में हमारा पूरा ख़ानदान रहायश पजीर है और काफ़ी ताजपुर में अब भी हमारे नवाब रहते हैं। अगर वो हैदराबाद काफ़ी शिफ्ट हो गए हैं, फिर भी उनके मकान वगैरह उताकें वो ताजपुर में हैं। जैसे कि हमें भी काफ़ी टाइम हुआ है, कई साल हो गए हैं, हम हैदराबाद शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन हमारे घर, हमारी उताकें वो अब भी ताजपुर में हैं। यानी हमारा ताजपुर आना जाना होता है, क्योंकि हमारी पूरी ख़ानदानी जो हमारी विरसों वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जगह, मिल्कियत, जायदाद, वो गांव ताजपुर में भी है और नवाब वली मोहम्मद काजी अमन के करीब वहाँ भी हैं। ये ताजपुर हमारा टंडो जाम से कुछ ही फासले पे है और टंडो जाम आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं। टंडो जाम टंडो जाम भी काफ़ी अच्छा शहर है और टंडो जाम में ख़ास तौर पे ये टंडो जाम की बाज़ारें अंदर है। ये मेन रोड टंडो जाम का, जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। और टंडो जाम की कुछ खुसूसियात जो इसमें हैं वो आपको मैं बताना ज़रूर चाहूँगा। यहाँ टंडो जाम में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है। यहाँ बड़े बड़े ग्राउंड, यहाँ वर्कशॉप, एग्रीकल्चर वर्कशॉप भी यहाँ मौजूद है। मेरे ख़्याल में ये इस सिंध के इस हिस्से में ये एग्रीकल्चर वर्कशॉप है, जहाँ बिल्डोज़र वगैरह ज़मीनों के लिए किराए पे मिलते हैं। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और यहाँ वेटरनरी हॉस्पिटल जानवरों परिंदों के लिए भी है, और वो भी बहुत पुरानी और अच्छे ख़ासे, यानी एक बड़ी वो हॉस्पिटल है टंडो जाम में। इस लिहाज से टंडो जाम और भी काफ़ी इदारे टंडो जाम में हैं। अब टंडो जाम की ये यूनिवर्सिटी वाला इलाका है, हम इसको क्रॉस कर रहे हैं और फिर आगे को हम जा रहे हैं। अब इसको हम इधर करते हैं एंड, और अब आप आगे को मुलाहिजा करें। अब हम पहुंच चुके हैं खेसाना मोरी। ये खेसाना मोरी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। ये है मेन स्टॉप हमारे गांव ताजपुर का, खेसाना मोरी। ये खेसाना मोरी रोडी कैनाल पर है। ये रोडी कैनाल यहाँ से क्रॉस करता है, जिस पे ये खेसाना मोरी है। ये रोडी कैनाल जहाँ से हम अब गुज़र रहे हैं, और ये खेसाना मोरी। हमारा गांव का रोड ये यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि हम गांव नहीं जा रहे, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। ये देखें, ये हमारे गांव का बोर्ड, हमारा गांव, ये हमारे गांव का रोड। अब हम आगे जा रहे हैं, गांव हम नहीं जा रहे। मैंने आपको अपने गांव का रोड विज़िट कराया, और मैंने कहा अब आपके सामने मैं भी आऊं, वरना सिर्फ ये रोड और रास्ते आपको रोड दिखाता रहूँगा तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा।
तो मैंने कहा चलो आपके सामने मैं भी आऊँ, आप भी मुझे देखें। और ये आप को मैंने गांव का रोड बता दिया। मेन गांव का रोड था और आगे फिर नसरपुर स्टेशन वाला मेन का रोड आएगा। वो स्टेशन भी आपको मैं विज़िट कराऊंगा, वो भी आप देखिएगा। वो हमारा गांव आगे। ये रेलवे फाटक है जो ताजपुर नसरपुर स्टेशन, यहाँ से मैं आपको विज़िट कराऊंगा मुख्तसर सी, क्योंकि वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। अब दिखाऊंगा आपको मैं। ये ताजपुर स्टेशन ताजपुर नसरपुर के नाम से मशहूर थी किसी ज़माने में, अब ये ख़त्म हो चुकी है। शायद गाड़ियाँ भी यहाँ अब रुकती नहीं हैं, ये आप मुलाहिज़ा करें। दूर से आपको दिखा रहा हूँ ताकि मैंने नाम लिया था ताजपुर नसरपुर स्टेशन, तो ये आप देख लें, ये हालत है, ख़त्म। किसी ज़माने में बचपन में अम्मा इधर आते थे अपने अब्बू के साथ, तो ये स्टेशन आबाद थी। अब एक मस्जिद भी यहाँ पर है। हमारे गांव का ये दूसरा रास्ता, ये रोड भी हमारे गांव ही जा रहा है। ये नसरपुर ताजपुर स्टेशन के रोड पे ये रोड है हमारा गांव जाने वाला। अब हम आगे नसरपुर की साइड जा रहे हैं। ये है वो बंदा जिसके पास मैं आया हूँ आज। इनसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सारा उनका ये मुर्गी का फार्म किसी ज़माने में बहुत अच्छा हुआ करता था। मैं काफ़ी इधर आया करता था क्योंकि मुर्गियाँ थी, उस लालच से मुर्गियाँ उठाने के लिए बहुत आता था। लेकिन अब इन्होंने फार्म को भी उजाड़ दिया है। मैं समझा रहा हूँ भाई इसको बना के रखो, क्योंकि ये टूट गया तो फिर बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो कहता है हाँ हाँ। और ये खाना हमारा आ चुका है, ये खाना है और हम ये अब खाना शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये मेरा पुराना जानने वाला है, जाफ़र खान, मीर जाफ़र खान नाम है, तालपुर है। ये उनका गांव है, उनकी यहाँ पर ज़मींदारी है। ये किसी ज़माने में फार्म बहुत अच्छा हुआ करता था और ये कारोबार फार्म का करता था, फार्मी मुर्गियाँ पालने का। अब भी मैंने पूछा है, कहता है कि मैं वो कारोबार ख़त्म कर चुका हूँ। मैंने कहा नहीं, कारोबार तो भले ख़त्म करो लेकिन इस फार्म की मरम्मत कराओ, क्योंकि ये उताक तौर भी आपको अच्छे काम देगी। तो ये वो जगह है। हमने खाना खा चुके हैं। इनके पास खाना बहुत अच्छा होता है और देसी निज घी में बनाते हैं। क्योंकि जब इसने कहा कि खाना ज़रूर खाना है मेरे पास, तो मैंने कहा वो तो आपको पता है कि मैं खाना कौन सा आपके पास खाता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं वही असली घी में जो है ना वो आपका खाना तैयार करवाऊँगा। वो बहुत अच्छा था असली घी में। तो उन्होंने हमें खिलाया, हमने खा लिया माशाल्लाह। और अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, वो बाहर मेरा बेटा भी मेरे साथ है, वो उधर बाहर हैं। तो कुछ हम बाहर की वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे। ये इनकी ज़मीनें वगैरह आपको दिखाऊंगा। हैं बहराड़ी के लोग सादा, बिल्कुल सादा हैं, बिल्कुल सादा लोग और बहुत अच्छे दिल के मालिक। ये सादा लोग हैं। अब उनके पास में आया हूँ। माइक ने जवाब दे दिया, अब मुझे ज़ोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि माइक की चार्ज ख़त्म हो गई है। इसलिए मैं अब इनके साथ खड़ा हूँ, जाफ़र खान के साथ खड़ा हूँ और जाफ़र खान का बेटा भी मेरे साथ खड़ा है और उनका रिश्तेदार, ये सब इधर खड़े हैं। और हम ये आप व्लॉग की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। तो मसला ये है कि चार्ज ख़त्म हो गया, अब ज़ोर से बात करनी पड़ेगी ताकि मोबाइल ख़ुद जो है ना वो खुद इसकी हमारी आवाज़ कैच करे। अब हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद अपने घर। हम गांव भी गए थे लेकिन गांव की वीडियो इसलिए नहीं मैं दिखा सका क्योंकि गांव जब हम पहुंचे तो रात का अंधेरा हो चुका था और लाइट नहीं थी, इसलिए गांव की रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर सका। फिर वहां से थोड़ा मुख्तसर होके फिर मैं
वापस हैदराबाद अपने घर पहुंच चुका हूं और अभी मैं अपने घर में हूं। और मैं अब ये आखिर में आपको एक गुजारिश करता हूं कि मेरे वीडियो को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर किया करें ताकि मेरी नई वीडियो, हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, इसी तरह तो सीखना पड़ता है क्योंकि जो भी व्लॉगर हैं, जो भी यूट्यूबर हैं, वो सब एक ही दिन में कामयाब नहीं हुए। उनमें आपका साथ है, आपकी मेहनत है और आप साथ दें ताकि मेरा व्लॉग कामयाब हो जाए। ठीक है? आपको अब मेरा व्लॉग करता हूँ एंड।